Good morning friends. Welcome to our channel Vandana Awesome Study Class. Today is my topic सूर्य तप। तो चलिए चलते टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ने। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ए लघु तरंग सौर विकिरण, बी परावर्तित सौर विकिरण, सी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, डी प्रकीर्ण सौर विकिरण। इसका राइट आंसर है सी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से प्राप्त होने वाली दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्य तप लघु तरंगों के रूप में होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा विकिरित ताप दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। वायुमंडल नीचे से गर्म होती है। हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाली लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, किंतु पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंगों के लिए अपारदर्शी होता है। अतः वायुमंडल सौर विकिरण की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके साथ ही मुख्यतः पार्थिव विकिरण से तप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? ए ग्रीन हाउस प्रभाव, बी ओजोन परत में अपक्षय, सी आपतन, डी स्थलीय विकिरण। इसका राइट आंसर है डी स्थलीय विकिरण। मेघाच्छादित रातें स्थलीय विकिरण के कारण स्वच्छ रातों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्योंकि रातों में पार्थिव विकिरण द्वारा ह्रास होता है। मेघाच्छादन के कारण सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण ऊर्जा को रात्रि में पृथ्वी पार्थिव विकिरण को वापस नहीं लौटा पाती है, जिससे वायुमंडल अपेक्षाकृत गर्म होता है। इसके विपरीत स्वच्छ रातों में सामान्य प्रक्रिया के द्वारा दिन में प्राप्त सौर विकिरण आकाश में लौटाया जाता है, जिससे वह मेघाच्छादित रातों की अपेक्षाकृत ठंडा व शीतल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी अंतरिक्षीय विक्षोभ। इसका राइट आंसर है सी विकिरण। व्याख्या, जिस प्रक्रम के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा संचारित होती है उसे विकिरण कहते हैं। सूर्य अपनी ऊष्मा का लगातार विकिरण करता है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का आंतरिक भाग है, जिसमें अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन होता है, जिससे हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्य तप कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में अधिक विषमता होती है। उदाहरण स्वरूप अल अजीजिया लीबिया, जो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है, का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सर्वाधिक ठंडा प्रदेश बर्खोयांस्क साइबेरिया का तापमान -87.5 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 4, आपतन की तीव्रता किस पर निर्भर है? ए तुंगता, बी भूभाग का स्वरूप, सी पवन, डी अक्षांश। इसका राइट आंसर है डी अक्षांश। व्याख्या, सूर्य के आपतन की तीव्रता अक्षांश पर निर्भर रहती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, किंतु प्रत्येक अक्षांश पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में भी कालिक परिवर्तन होते हैं। सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के निकट प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर रात व दिन की अवधि एक समान होती है एवं सूर्य की किरणें लगभग लंबवत होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य ताप की मात्रा तीव्र गति से कम होती है एवं ध्रुवों पर भूमध्य रेखा का केवल 40% सूर्य ताप ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ए रेत का रेगिस्तान, बी धान की खेती की भूमि, सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, डी प्रेयरी भूमि। इसका राइट आंसर है सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। व्याख्या, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करती है। इसके द्वारा 80 से 85% सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है।
जबकि अन्य विकल्पों द्वारा प्रकाश का परावर्तन इससे कम होता है। रेत का रेगिस्तान सूर्य की रोशनी को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है, परंतु इसका परावर्तन धीरे धीरे होता है। वहीं रात्रि में आकाश स्वच्छ होने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापमान अधिक गिर जाता है। धान की खेती की भूमि एवं प्रेरी भूमि समशीतोष्ण क्षेत्रों में भी पार्थिव विकिरण बाधित होता है। धान की खेती की भूमि आर्द्र युक्त होती है, अतः सूर्य की रोशनी का परावर्तन ऐसे क्षेत्रों में अनुकूलित नहीं हो पाता है। धरातल के समीप विद्यमान आर्द्रता परावर्तन को बाधित करती है। क्वेश्चन नंबर 6, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? ए, भूमध्य रेखा पर, बी, भौगोलिक भूमध्य रेखा के दक्षिण में, सी, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में, डी, कर्क रेखा पर। इसका राइट आंसर है सी, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। व्याख्या: तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में पाई जाती है। उत्तरी भाग में स्थलीय भाग अधिक होने के कारण तापीय भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में पाई जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति में यह तापीय रेखा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। औसत तापीय भूमध्य या विषुवत रेखा वह रेखा है जो सर्वोच्च वार्षिक औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। विश्व में सर्वोच्च तापमान कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट पाया जाता है, जबकि सर्वोच्च औसत तापमान विषुवत रेखा के समीप पाया जाता है। अन्य समदाब रेखाओं की भांति तापीय विषुवत रेखा ऋतु परिवर्तन के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर स्थानांतरित होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका क्या कारण है? 1, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। 2, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। 3, अंतःस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता। 4, तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा। कूट: ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, 2 और 3, डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए, केवल 1। महाद्वीपों के अंतःस्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका मुख्य कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर का होना है। स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। इसी कारण से स्थल तथा जल पर सूर्यातप की समान मात्रा मिलने पर भी स्थल का तापमान जल से अधिक हो जाता है। इसी कारण महाद्वीपों में तापांतर अधिक होता है। कथन 2, 3 और 4 सही नहीं है, क्योंकि महाद्वीप और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतःस्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता तथा तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में वर्षा का अधिक होना महाद्वीपों के अंतःस्थलों के वार्षिक ताप परिसर को अधिक प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, क्योंकि 1, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। 2, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। 3, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम होती है। कूट: ए, केवल 1, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है सी, 1 और 3। व्याख्या: सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा कम होती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। पृथ्वी के धरातल पर सौर विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा का लगभग 2 कैलोरी प्रति मिनट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। कथन 2 सही नहीं है,
क्योंकि पृथ्वी सौर विकिरण का 2 अरबवां हिस्सा ही अवशोषित कर पाती है। इसलिए गर्मी केवल पृथ्वी की सतह के आसपास ही होती है, ऊंचाई पर नहीं होती है। ऊंचाई पर वायु विरल होती है, अर्थात ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, कथन ए, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर, पृथ्वी की धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। कूट ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की धरातल से दीर्घ तरंग की पार्थिव विकिरण से प्राप्त करता है। क्योंकि पृथ्वी की धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। सूर्य से पृथ्वी की ओर जितनी ऊर्जा प्रसारित होती है उसका एक बहुत बड़ा भाग वायुमंडल की ऊपरी परतों द्वारा वापस प्रतिबिंबित कर दिया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित विविध प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प की उपस्थिति के कारण सूर्यातप का बहुत बड़ा हिस्सा वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण वायुमंडल में सूर्यातप की मात्रा 2% पृथ्वी तल के समीप पहुंच पाती है। सूर्य से पृथ्वी को हमेशा सूर्यातप लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है और पार्थिव विकिरण, जिसका विकिरण वायुमंडल में पृथ्वी की धरातल द्वारा होता है, वह सदैव दीर्घ तरंग के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा के लगभग 10 गुना है। बी, अवरक्त किरणें सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग है। सी, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहत रूप से अवशोषित होती है। डी, अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। इसका राइट आंसर है सी, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहत रूप से अवशोषित होती है। व्याख्या, पृथ्वी के वायुमंडल में अवरक्त किरणें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प के द्वारा वृहत रूप से अवशोषित होती है। वायुमंडल के समस्त जलवाष्प की 90% मात्रा वायुमंडल की निचली सतहों में ही पाई जाती है। पृथ्वी की सतह लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में सूर्यातप को प्राप्त करती है। वातावरण में लघु तरंग सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल है, जिसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ विद्यमान जलवाष्प अवरक्त सौर विकिरण को अवशोषित करती है। वहीं समताप मंडल सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा कर मानव जीवन की सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। बी, लघु तरंग और विकिरण। सी, परावर्तित सौर विकिरण। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। व्याख्या, वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी इस सौर विकिरण ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में वायुमंडल में परावर्तित करती है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल नीचे से गर्म होता है। सौर ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। दोपहर 12 बजे के समय पृथ्वी सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त करती है, किंतु दिन का अधिकतम ताप 2 से 4 बजे के बीच होता है, क्योंकि ताप को ऊर्जा में परिवर्तित होने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है। ए, भूमध्य रेखा पर। बी, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। डी, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इसका राइट आंसर है सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। व्याख्या,
पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान लीबिया के शहर अल अजीजिया में वर्ष 1922 में 57.77 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वर्तमान में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान यही है। वर्ष 2012 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अल अजीजिया के अधिकतम तापमान के रिकॉर्ड की जांच की। पृथ्वी पर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। सी, शीतकटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवार्म वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। डी, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर है बी, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। व्याख्या, दिए गए कथनों में से कथन बी सही नहीं है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है क्योंकि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दर्ज किया जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तापांतर कम पाया जाता है तथा बादलों के निर्माण व वर्षण के कारण तापमान अधिक नहीं हो पाता है, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं, इसलिए 20 उत्तरी अक्षांश के निकट उच्च तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्बिडो संबंधित है? ए, संचार शक्ति, बी, अवशोषित शक्ति, सी, उत्सर्जक शक्ति, डी, वापसी की शक्ति। इसका राइट आंसर है डी, वापसी की शक्ति। व्याख्या, एल्बिडो सौर ऊर्जा का वह भाग है जो पृथ्वी की सतह से वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होता है। विकिरण के परावर्तित योग को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। यह एक परावर्तन गुणांक है और इसका मान 1 से कम होता है। यह पृथ्वी की सतह के ऊर्जा संतुलन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। बर्फ का एल्बिडो अधिक होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।